आज का जो अपना टॉपिक है वो है प्रोस्पेक्टस। प्रोस्पेक्टस को समझाने से पहले मैं एक बेसिक चीज समझा देता हूं कंपनी के बारे में कि जब हम कंपनी स्टार्ट करते हैं तो उसके अंदर 3 डॉक्यूमेंट सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं। फर्स्ट है आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन, सेकंड है प्रोस्पेक्टस, थर्ड है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन के अंदर कंपनी के जो इंटरनल मैटर्स होते हैं, जैसे बोर्ड कैसे करेंगे, डॉक्टर का अपॉइंटमेंट कैसे होगा, ये सभी जो इंटरनल मैटर्स होते हैं वो मेंशन होते हैं। वहीं प्रोस्पेक्टस के अंदर व्यक्ति को लुभाना, इन्वेस्टमेंट करना कंपनी के अंदर पैसे, कि उनको कैसे इंड्यूस किया जाए पर्सन्स को कि कंपनी के अंदर व्यक्ति पैसे लगाए, दैट इज प्रोस्पेक्टस। इन केस ऑफ द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के अंदर कंपनी अपना ऑब्जेक्ट क्लाउज के अंदर अपने पर्पस को डिफाइन कर देगी कि कंपनी ओपन क्यों की गई है, वो क्या काम करेगी। कंपनी अपनी लिमिट पावर को डिफाइन कर देगी ऑब्जेक्ट क्लाउज के अंदर। तो जो आज का जो अपना टॉपिक है प्रोस्पेक्टस, तो प्रोस्पेक्टस का अर्थ हुआ कि इंड्यूस द पीपल्स फॉर इन्वेस्टमेंट इन द कंपनी, दिस डॉक्यूमेंट इज कॉल्ड द प्रोस्पेक्टस। कि लोगों को लुभाना कि वो अपने पैसे कंपनी के अंदर लगाए, और जिस चीज से उसे लुभाते हैं उस डॉक्यूमेंट्स को बोलते हैं प्रोस्पेक्टस। अब प्रोस्पेक्टस के अंदर जो इंक्लूड होंगे वो होंगे शेयर और डिबेंचर, कि व्यक्ति शेयर और डिबेंचर के थ्रू अपने पैसे कंपनी के अंदर लगा सकते हैं। प्रोस्पेक्टस को इशू करने के लिए या तो उसको एडवर्टीजमेंट किया जाए प्रोस्पेक्टस का, या नोटिस निकाल दिया जाए। नोटिस को ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट के सेक्शन 3 के अंदर नोटिस को डिफाइन किया गया है कि नॉलेज होना, कि एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को किसी फैक्ट्स की नॉलेज देना, दैट इज द नोटिस। वहीं ऑब्जेक्ट ऑफ प्रोस्पेक्टस की बात की जाती है कि लोगों को इनवाइट करना कि वो अपने पैसे कंपनी के अंदर लगाए। तो इनवाइट कैसे करेंगे कंपनी, कि शेयर इशू करके, कि व्यक्ति शेयर खरीदे और उस शेयर खरीदने से कंपनी को पैसे मिलेंगे। वहीं जब प्रोस्पेक्टस इशू किया जाएगा तो डायरेक्टर ये नहीं कह सकता कि उसे प्रोस्पेक्टस की नॉलेज नहीं है, उसके लिए कोई एक्सक्यूज डायरेक्टर नहीं लेगा। कोर्ट ये मान के चलेगी कि जब कंपनी प्रोस्पेक्टस इशू कर रही है तो डायरेक्टर को उस चीज की नॉलेज है। जो इंग्रेडिएंट्स हैं प्रोस्पेक्टस के, वो है कि जो प्रोस्पेक्ट है वो ऑफर टू पब्लिक किया जाएगा, कि जब शेयर को जो इशू कर रहे हैं पब्लिक कंपनी, तो शेयर को पब्लिक के लिए ऑफर किया जाएगा। वहीं जब व्यक्ति शेयर्स को खरीद लेंगे तो उनका एक रिलेशन क्रिएट हो जाएगा कंपनी के साथ। और प्रोस्पेक्टस रिटन फॉर्म में होना चाहिए, ना कि ओरल फॉर्म में। ओरल फॉर्म में प्रोस्पेक्टस को मान्य नहीं है। एक केस हुआ था प्रोस्पेक्टस के अंदर, रीच साउथ ऑफ इंग्लैंड नेचुरल गैस पेट्रोलियम कंपनी लिमिटेड। इस केस के अंदर जो गैस कंपनी थी उसने 3000 कॉपी ऑफ प्रोस्पेक्टस की इशू की थी फॉर हिज शेयर होल्डर्स। वहीं कोर्ट ने हेल्ड किया कि जब शेयर होल्डर को कॉपी इशू कर रहे हैं तो उस प्रोस्पेक्टर को पब्लिक प्रोस्पेक्टस माना जाएगा, कि वो पब्लिक को इनवाइट कर रहे हैं। वहीं कि प्रोस्पेक्टस इशू करने की जरूरत नहीं होगी अगर शेयर कंपनी अपने शेयर इशू ऑफर कर रही है अपने ही मेंबर को, बाहर के मेंबर को ऑफर नहीं कर रही है, अर्थात जनता को या पब्लिक को ऑफर नहीं कर रही है।
और अगर कोई प्राइवेट कंपनी है तो वो शेयर इशू नहीं करती। जितने भी कैपिटल की रिक्वायरमेंट होती है कंपनी को, तो प्राइवेट कंपनी खुद से अरेंज करती है। अगर प्रोस्पेक्टस इशू किया और तब प्रोस्पेक्टस के अंदर जो कंपनी के मेंबर्स हैं उनके नेम और एड्रेस को मेंशन करने की जरूरत नहीं है कि कंपनी में ये मेंबर है और उनका ये एड्रेस है, उसे मेंशन करने की जरूरत नहीं है। वहीं जब प्रोस्पेक्टस को इशू करते हैं तो उसके अंदर क्या क्या रिक्वायरमेंट होती है वो चीज देखेंगे कि प्रोस्पेक्टस के अंदर मेमोरेंडम मेमोरेंडम के जो फीचर्स है वो प्रोस्पेक्टस के अंदर मेंशन होने चाहिए और प्रोस्पेक्टस डिमांड पर अवेलेबल कर दिया जाना चाहिए। प्रोस्पेक्टस के अंदर डेट मेंशन होनी चाहिए कि किस डेट से प्रोस्पेक्ट इशू किया जा रहा है और एक कॉपी प्रोस्पेक्टस की सेंड टू द रजिस्ट्रार। और जो प्रोस्पेक्टस है वो एक लैंग्वेज में या एक से ज्यादा लैंग्वेज में हो सकता है। अगले जो पॉइंट की बात करते हैं कि प्रोस्पेक्टस के साथ जो डॉक्यूमेंट्स जो अटैच होंगे वो होंगे कि कंसेंट रिपोर्ट। कंसेंट रिपोर्ट किस किस की? ऑडिटर की, ब्रोकर की, बैंक की, एक्सेट्रा की जो कंसेंट रिपोर्ट है वो अटैच की जाएगी प्रोस्पेक्टस के साथ। वहीं कि अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर्स, किस किस डायरेक्टर का अपॉइंटमेंट किया गया, उनकी क्वालिफिकेशन क्या है। वहीं अगर कंपनी ने कोई कॉन्ट्रैक्ट किया, मटेरियल कॉन्ट्रैक्ट किया, तो उस कॉन्ट्रैक्ट को भी मेंशन किया जाएगा प्रोस्पेक्टस के अंदर। वहीं अगर प्रोस्पेक्टस की कॉपी रजिस्ट्रार के पास नहीं सेंड की जाती तो 50,000 रुपए पर कंपनी चार्ज किया जाएगा। और रजिस्ट्रार जो है वो प्रोस्पेक्टस को रजिस्टर करने से मना कर सकता है अगर प्रोस्पेक्टस के अंदर डेट मेंशन नहीं है, स्टेटमेंट जो कंसेंट रिपोर्ट है वो अटैच नहीं है, कंसेंट रिपोर्ट ऑफ डायरेक्टर की वो अटैचमेंट नहीं है, और अगर कंपनी ने कोई एग्रीमेंट किया और उसकी रिपोर्ट नहीं है तो रजिस्ट्रार रिफ्यूज करता है प्रोस्पेक्टस को रजिस्टर करने से। वही जब कंपनी का रजिस्ट्रेशन कराते हैं, मैंने एक वीडियो बनाई है फॉर्मेशन ऑफ कंपनी करके, उसके अंदर मैंने 4 स्टेज थी वहां पर मेंशन किया है कि रजिस्ट्रेशन के समय एक कॉपी प्रोस्पेक्टस की रजिस्ट्रार को भेजनी होगी, तो आप उस वीडियो को वहां पर देख सकते हैं। वहीं जो कंटेंट है प्रोस्पेक्टस के अंदर कौन कौन से कंटेंट इंक्लूड होंगे कि नेम ऑफ द कंपनी, कंपनी का नाम क्या है, सबसे पहले ये मेंशन होगा। कंपनी का एड्रेस कहां पर, कंपनी कहां पर काम कर रही है, कंपनी का पर्पस क्या, कंपनी का ऑब्जेक्ट क्या, ये सभी चीज मेंशन करनी होगी। कंपनी का बैकग्राउंड क्या है, हिस्ट्री क्या है, और फाइनेंशियल कंडीशन क्या है, कंपनी के ऊपर कितना डेट है, ये सब चीजें मेंशन करनी होगी। वहीं जब टाइप्स ऑफ द प्रोस्पेक्टस की बात करते हैं तो ए ब्रीच प्रोस्पेक्टस के अंदर की समरी होगी प्रोस्पेक्टस की। वहीं सेल्फ प्रोस्पेक्टस के अंदर कंपनी बार बार रजिस्ट्रार के पास प्रोस्पेक्टस को रजिस्टर करने के लिए बचने के लिए जो कंपनी है वो सेल्फ प्रोस्पेक्टस इशू करती है। रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस, इस केस के अंदर कंपनी व्यक्तियों को, मेंबर्स को लुभाने के लिए प्रोस्पेक्टस इशू करती है, कुछ लालच देकर इस टाइप से। डीड प्रोस्पेक्टस की कंपनी डायरेक्ट प्रोस्पेक्ट इशू नहीं करती, वो ब्रोकर के थ्रू प्रोस्पेक्टस को इशू कराती है। तो ये था अपना एक पूरा टॉपिक प्रोस्पेक्टस का। थैंक यू।